हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आज हम आपको बंध्यत्व के बारे में कुछ बताने वाले हैं, यानी जिसको बच्चा नहीं पैदा होता है उसके बारे में हम कुछ बताने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीजें आज हम जो बताने वाले हैं वो पहले से ही मालूम है, बट उसको सिस्टम से यानी किसी एक साइंटिफिक रीजन की वजह से अगर किसी को बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो उसमें कुछ सावधानियां रख करके आप उसको फॉलो कर करके अपने जीवन में खुशी का पर्याय बन सकते हैं। आज हम आपको इनफर्टिलिटी या बांझपन के बारे में चर्चा करेंगे। आज ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने परिवार को समय दे सके। इसकी वजह से लोगों में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। इस तनाव भरे माहौल में एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करना कोई साधारण बात नहीं है। हम आपको कुछ ऐसे तौर तरीके बताएंगे जिसको आज आप अपना करके अपना समाज में एक जो कुरीति फैली है बांझपन की, वो आप दूर कर सकते हैं। वैसे तो समाज में ये मानना है कि बच्चे पैदा होना भगवान की देन है, बट हमारे साइंस के अनुसार ऐसा नहीं है। हमारे स्त्री और पुरुष के बीच में जब संबंध होता है तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकलते हैं, ऐसे तत्व निकलते हैं जिसकी वजह से बच्चा गर्भ में ठहरता है। आज हम आपको एक साधारण भाषा में बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको बच्चा रुकने का या फर्टिलाइज होने का चांस ज़्यादा बढ़े। तो हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, चीजों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे मान लिया कि गर्मी का दिन है, गर्मी के मौसम में जब खेतों में नमी नहीं होती है, जब खेतों में पापड़ी फट गई रहती है या धूल उड़ रहा है, वहां पे नमी नहीं है और उसमें आपने बीज डाल दिया, तो क्या वो बीज अंकुरित होगा? उत्तर है ना, कभी नहीं होगा। सेम उसी तरह से भगवान ने कुछ मौसम बनाया हुआ है, वो मौसम के हिसाब से हम और आप यदि काम करेंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। मौसम इन द सेंस, यहाँ पे मौसम बोलने का मतलब होता है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या यानी कोरिलेट करके मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही स्त्री मेंस्ट्रुएट होती है यानी जब स्त्री रजस्वला होती है, उसके उसी काल को ऋतु काल बोला जाता है। वो ऋतु काल एक गोल्डन टाइम होता है स्त्रियों की योग्यता निर्धारित करने के लिए। स्त्रियों की योग्यता से मैं कहना चाहता हूं उनकी गर्भ धारण करने की योग्यता, ना कि अदर एबिलिटी। मैं किसी और योग्यता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं यहाँ बात कर रहा हूं स्त्रियों के गर्भ धारण करने की स्थिति को। आज हम स्त्रियों की कब और कैसे हम अगर काम करते हैं यानी सेक्स करते हैं तो उनमें ज्यादा करके ये बच्चा पैदा करने की शक्ति बढ़ जाती है। हम इसी को आपको एक
तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब स्त्री रजस्वला होती है उसके 1 हफ्ते बाद तक स्त्री लगभग अशुद्ध होती है। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आप जब भी बच्चा पैदा करने के मन से यदि आप आगे संसार बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, तो कुछ उसका जो धर्म है वो धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। तो पहला हफ्ता जो होता है वो इम्प्योर टाइम होता है, उसमें आपको संबंध नहीं बनाने हैं। 2nd वीक और 3rd वीक ये 2 हफ्ते ऐसे हैं जिसमें गर्भ रुकने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। उसका वजह ये है कि 2nd वीक में महिलाओं के ओवरी से ओवम निकलते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब के रास्ते होते हुए यूटेरस की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसी टाइम में यदि संबंध बनाया जाए तो पुरुष का स्पर्म वहां जाकर के फैलोपियन ट्यूब में या उसके आसपास फर्टिलाइज करता है, यानी निषेचन करता है। निषेचन करने की प्रक्रिया को ही गर्भाधान की प्रक्रिया कहते हैं। यही एक जगह है जहां पे, और यही एक काल है, यानी यही एक समय है जहां पे स्पर्म ओवम से मीट होता है, यानी स्पर्म और ओवम की मीटिंग यहीं पे होती है फैलोपियन ट्यूब के आसपास, और वहां ही निषेचन होने की प्रक्रिया संभवतः निश्चित होती है। तो 2nd वीक में और 3rd वीक में ये दोनों हफ्ते ओवम का कार्यकाल रहता है, उसमें आपको संबंध बनाना है। और लास्ट का वीक भी सेफ होता है। लास्ट के वीक में भी आप संबंध बनाने से लगभग गर्भ रुकने की प्रक्रिया ना के बराबर होती है, यानी 90% जो गर्भ रुकने की या गर्भाधान होने की जो भी आप रूपरेखा बनाना चाहते हैं वो 2nd और 3rd वीक में ही पॉसिबल है। संभवतः 2nd वीक और 3rd वीक मेंस्ट्रुएशन होने के बाद आप प्रयास करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और 1st वीक और लास्ट वीक में आपका प्रयास विफल हो जाएगा, उससे आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। किसी किसी केस को छोड़ के बाकी 95% ये मेरा अनुभव है कि आपको सफलता नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि गर्भ, समझो अगर हमने 2nd और 3rd वीक में अगर हमारा गर्भ रुक गया, संबंध बनाने के बाद स्पर्म ओवम से फर्टिलाइजेशन करते हुए गर्भाधान की क्रिया को संपन्न कर लिया, तो क्या लक्षण होते हैं? महिलाओं में सामान्यतः अगले 3रे हफ्ते से, 2 हफ्ते छोड़ के 3रे हफ्ते से महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस, यानी सुबह में उनको उल्टियां होना चालू हो जाती हैं, उनका जी मिचलाने लगता है, यानी नाजिया और वोमिटिंग जैसा उनको फीलिंग होने लगता है। उनको घबराहट भी कभी कभी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ भी खाते हैं वो सीधा ऊपर सिर के ऊपर आता है, यानी ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया। जैसे कि एसिडिटी, पेट में गैस बनता है तो ऊपर की तरफ आता है, उसी तरह से जब बच्चा रुकता है तो पेट में ऐसी प्रक्रिया होती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी वो एक प्रकार से उसका एक लक्षण मान के चलते हैं। आगे आने वाले समय में यूटीपी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके हम उसको क्लियर कर सकते हैं और डायग्नोसिस क्लियर कर सकते हैं बच्चा रुका है या नहीं रुका है। तो आज अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। धन्यवाद।